नमस्कार दोस्तों, मैं जेके चौरसिया स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार एक्सीलेंट गुरुकुल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मैथ का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय जो आपका है नंबर सिस्टम, यानी इसको हम कहते हैं संख्या पद्धति। हम लोग पढ़ रहे हैं मेरे दोस्त पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 और 2021 के लिए कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, साथ ही साथ पिछले वर्षों में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, ये सारे आप लोग देखेंगे। आइए चलते हैं आगे। सबसे पहले दोस्तों, इसमें संख्या पद्धति को शुरू करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके क्वेश्चन करने से पहले ये जान लेते हैं कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो पहला आपका आता है प्राकृत संख्या, यानी प्राकृतिक संख्या इसको हम बोलते हैं मेरे दोस्त। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। तो वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, यानी प्राकृति में, जैसे हमारे पास प्राकृति में बहुत सी वस्तुएं हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका पेड़ पौधे देखे हमने इंसानों को देखा, हमने जानवर देखे, तो ये सब प्राकृतिक वस्तुएं हैं। और इनको हम गिनने के लिए यानी इनकी गणना करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उसे मेरे दोस्त कहा जाता है प्राकृतिक संख्याएं। जैसे आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 10 10 10 अनंत तक। अब मेरे साथी, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि पॉइंट में संख्याएं क्यों नहीं होती, जैसे 1.2, ये संख्या आपका प्राकृतिक है कि नहीं। तो हमने कभी भी हम लोगों ने आधा इंसान तो नहीं देखा, ऐसा तो नहीं होगा आधा इंसान, यानी जानवर भी हम 1.5 नहीं देखते हैं, हम केवल एक जानवर देखते हैं या 2 या 3 या 4, ऐसे सभी पेड़ पौधों को हम गणना करते हैं। तो इसीलिए ये सब संख्याएं आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक, चलिए हम लोग पूर्ण संख्याओं की तरफ चलते हैं। मेरे दोस्त, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, यानी आपका होता है होल नंबर। होल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं में शून्य मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम पूर्ण संख्याएं कहलाते हैं। जैसे मान लो आपकी प्राकृतिक संख्या थी 1 2 3 4 5 डैश डैश अनंत तक, लेकिन शून्य के बिना ये पूर्ण नहीं है। यानी शून्य जैसे पूर्ण क्यों नहीं है, जैसे मान लो आपको 10 बताना हो तो आप, एक तो हमारे पास है लेकिन 0 नहीं है, और ये संख्या 0 के बिना ये संख्याएं पूर्ण नहीं है, इसलिए हमने इसमें 0 को भी शामिल कर लिया पूर्ण संख्याओं में। अब मेरे दोस्त, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये आता होगा कि तो सर 0 जो है ये प्राकृतिक संख्या क्यों नहीं है, क्यों नहीं है ये आपका नेचुरल नंबर। तो देखो, हम लोगों ने 0 इंसान तो नहीं देखे, 0 पेड़ पौधे तो नहीं देखे, यानी या तो एक हो सकता है या तो हो ही नहीं सकता, या तो अनंत हो सकता है या तो हम इसको गिन सकते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो हो ही नहीं सकता। ठीक, अब देखो आप, पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम पूर्णांक संख्याएं कहलाते हैं। देखो, जैसे मान लो एक आपका होता है संख्या रेखा। ठीक, इसको हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। तो ये संख्या रेखा, तो जब हम संख्या रेखा के राइट तरफ जाते हैं, यानी ये आपका शून्य है, तो जब आप इसके राइट में जाओगे तो यहाँ आपको 1 मिलेगा, यहाँ 2 मिलेगा, यहाँ 3 मिलेगा। और जब आप इसके लेफ्ट में जाओगे तो यहाँ आपको -1 मिल जाएगा मेरे दोस्त, -2 मिल जाएगा, -3 मिल जाएगा। ठीक, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये है आपका संख्या रेखा, संख्या रेखा। ठीक, तो ये संख्या रेखा है। और प्राकृतिक संख्याएं जो आपके होते हैं वो शून्य तथा, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त हो जाती है उन्हीं को हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले कुछ हम लोग सम संख्याओं को पढ़ते हैं। ऐसा नहीं, इसके बाद हम आप लोगों को क्वेश्चन भी करवाएंगे, लेकिन ये जानना आप लोगों के
लिए बेहद ज़रूरी है। और मैथ के जितने भी अध्याय हैं सबको एक तरीके से सीरियल वाइज हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। और आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। जिन साथियों का इसका पीडीएफ नोट चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को कैसे करना है, आपको प्ले स्टोर से टेलीग्राम को इंस्टॉल करना है। फिर मेरे दोस्त आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे सर्च करना है एक्सीलेंट गुरुकुल। आपको सर्च करना है मेरे साथी एक्सीलेंट गुरुकुल। जैसे ही आप सर्च करोगे एक्सीलेंट गुरुकुल तो आपको हमारा लोगो लगा हुआ दिखेगा। आप वहां से ज्वाइन कर लेना, वहां से सारे पीडीएफ आपको निःशुल्क मिलते रहेंगे। तो आइए अब हम लोग पढ़ लेते हैं इवन नंबर यानी सम संख्याएं। सम संख्याएं आपकी क्या होती हैं, वो संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य होती हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। जैसे आपका 2 हुआ तो 2 से 2/2 करोगे पूरा विभाजित चला जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से आपका 4 हो गया, 4 को आप जब 2 से करोगे 2 दूनी 4 यानी, तो ये जो संख्याएं 2 से हमारा पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं इन्हें हम बोलते हैं कि ये संख्याएं सम संख्याएं हैं, आपका इवन नंबर है। चलिए अब हम लोग ऑड नंबर की बात कर लेते हैं, विषम संख्याएं। आपका विषम संख्याएं क्या होती हैं, तो विषम संख्याएं मेरे दोस्त वो संख्याएं होती हैं जो दो से आपका जो 2 है इससे पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। अर्थात क्या होता है, इनमें कुछ शेषफल बच जाएगा, पूर्णतः विभाजित नहीं होंगी, तो उसी को हम लोग बोलेंगे विषम संख्याएं। जैसे देखो आपका 3 हुआ तो 3 को जब आप 2 से विभाजित करोगे तो 2 एकन्ने 2 यानी शेषफल आपका 1 बच जा रहा है। यानी ये शेषफल जो है ये इस बात को बता रहा है कि ये पूर्णतः विभाजित नहीं है, इसलिए ये आपका क्या है मेरे साथी, ऑड नंबर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा और एक एक चैप्टर को ऐसे हम लोग पढ़ते रहेंगे। लेकिन आप लोगों की जिम्मेवारी है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर आपका आ जाता है अभाज्य संख्याएं यानी आपका प्राइम नंबर। ये क्या होती हैं, वो संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे आपका 2 हुआ, 3 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, 17 हो गया। ये संख्याएं वो संख्या होती हैं जो एक से विभाजित होंगी व स्वयं से, केवल स्वयं माने अपने आप से। यानी अगर 5 है तो 5 से विभाजित होगा। यदि 5 मेरे दोस्त अगर आपका 3 है तो 3 से विभाजित होगा, 7 है तो 7 से होगा और 1 से होगा, अन्य किसी से नहीं होगा। अब आपको नोट करके एक लिखना है, याद रखना है कि नोट एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। जैसे मान लो आपके ऑप्शन में आ जाता है कि इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है, तो आप आंसर एक को करोगे मेरे साथी। ये आपके क्वेश्चन में आपके जो पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग आ जाते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो वो संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी से पूर्णतः पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उनको हम कहते हैं मेरे दोस्त भाज्य संख्याएं। जैसे देखो 4 है तो 4 क्या होगा, आप 1 से विभाजित करोगे तो भी हो जाएगा, 1 से भी हो जाएगा। ठीक, और ये क्या हो रहा है, अपने स्वयं से भी हो रहा है यानी 4 से भी हो रहा है, और किससे हो जा रहा है, 2 से भी हो जा रहा है। तो ऐसी जो संख्याएं होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्याएं।
अब आपका आ जाता है कि आशा अभाज्य संख्याएं, यानी इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मेरे साथी को प्राइम नंबर। ठीक, को प्राइम नंबर, इसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक, इसकी बात अगर हम करते हैं तो जब दो या दो से अधिक संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो जिसका मासा 1 हो तो वो सअभाज्य संख्याएं कहलाती। ये जो नियम है इसको मेरे साथी कब कब आपका मासा 1 होगा, इसको हम लोग मासा और लासा वाले चैप्टर में, यानी जो आपका चैप्टर है एचसीएफ और एलसीएम, इसमें बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें जब दो या दो से अधिक संख्याओं में कोई उभयनिष्ठ नहीं होता तो उनका मासा क्या होता है, 1 हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं को प्राइम नंबर। उसके बाद आपका आता है युग्म अभाज्य संख्या, यानी ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो। ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो तो उसको हम बोलेंगे युग्म अभाज्य संख्या। जैसे आपका 11 और 13 है, तो इन दोनों के बीच का अंतर आप देखोगे तो 13 में से जब आप 11 को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा कितना, 2। यानी 2 आपका अंतर है और 2 इस चीज को बता रहा है कि ये जो संख्याएं हैं ये युग्म अभाज्य संख्याएं हैं। आपका आ जाता है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं को साथियों हम लोग कल पढ़ते हैं। आज यहीं तक, मिलेंगे आप सभी को अगले वीडियो में और अधिक जानकारी के साथ। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारा मनोबल बढ़ाने का प्रयास करें। और आप लोगों के लिए ये आवश्यक जानकारी है कि आप लोग अपना एक इम्पोर्टेंट नोट बना लें, उसमें सारे मैथ के क्वेश्चन करते रहें। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब कुछ आपको निःशुल्क में सब कुछ मिल जाएगा। और जो साथी कोई क्वेश्चन है जिनके मन में, वो कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है, आपका है 95 65 19 92 और 09। इस पर आप लोग हमें, अगर आपके मन में कोई भी सुझाव है, कोई प्रश्न है, तो आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें ज़रूर भेजें। चलिए, मिलेंगे आप सभी को एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।